बच्चों, जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे देखेंगे। कहता है इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषया अपि अध्ययनं कृतवती। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा मोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरब्ध। ये बता दिया था कि इसके बाद उन्होंने आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी का भी अध्ययन किया और 1848 में पुणे नामक नगर में, पुणे सिटी में सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिल करके कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए प्रदेश का यानी महाराष्ट्र का प्रथम विद्यालय प्रारंभ किया। ये बता चुका हूँ। जब ये घटना हुई तदानीम सा केवलम 17 वर्षीय आसीत। जब उन्होंने यह विद्यालय स्थापित किया उस समय में उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। जब उसने कन्याओं के लिए महाराष्ट्र का प्रथम महिला कन्या विद्यालय खोला, उस समय में उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। और 1851 में उन्होंने समाज में जिनको पढ़ना अलाउड नहीं था, जो समाज में वंचित थे, जिनको विद्यालय में जाने की अनुमति नहीं थी, इस तरह के जो समुदाय थे उनकी लड़कियों के लिए उन्होंने एक अलग से एक विद्यालय प्रारंभ किया। अब यहाँ क्वेश्चन करते हैं। का आसीत कौन थी? तो आंसर हो जाएगा सा आसीत, वह थी। सा कति वर्षीय आसीत, वह कितने वर्ष की थी? सा 17 वर्षीय आसीत, वह 17 साल की थी। किम सा 17 वर्षीय एव आसीत, क्या वह सिर्फ 17 साल की ही थी? तो आंसर है आम, सा केवलम 17 वर्षीय आसीत। हाँ, वह केवल 17 साल की थी। फिर आंसर है कदा सा केवलम 17 वर्षीय आसीत, कब वह केवल 17 साल की थी? तो आंसर है तदानीम, उस समय वह केवल 17 साल की थी। अभी देखिए 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। अब यहाँ हम क्वेश्चन करेंगे, कह प्रारब्धः, किसने क्या शुरू किया? विद्यालय प्रारब्धः, उसने विद्यालय प्रारंभ किया। कीदृशः विद्यालय प्रारब्धः, किस तरह का विद्यालय प्रारंभ किया उसने? तो अपरः विद्यालय प्रारब्धः, यानी दूसरा विद्यालय उन्होंने शुरू किया। कया, किसके द्वारा? तया, यानी सावित्रीबाई फुले के द्वारा। कथम तया अपरः विद्यालय प्रारब्धः, उसने कैसे दूसरे विद्यालय की स्थापना की? तो आंसर है पृथक्तया, यानी अलग रूप से। तया अपरः विद्यालय प्रारब्धः। तया कासां कृते, फिर क्वेश्चन है तया कासां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालय प्रारब्धः, उन्होंने किसके लिए पृथक रूप से दूसरे विद्यालय की स्थापना की? तो तया पृथक्तया बालिकानां कृते, लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए उन्होंने पृथक्तया लड़कियों के लिए
दूसरे तरह की विद्यालय की स्थापना की। तया कस्य बालिकानां कृते, उन्होंने किस तरह की लड़कियों के लिए पृथक तया दूसरे तरह की विद्यालय की स्थापना की? तो तया समुदायस्य, उन्होंने समुदाय के बालिकाओं के लिए अलग तरह के विद्यालय की स्थापना की। कीदृशस्य समुदायस्य, किस तरह के समुदाय के लिए? तो आंसर है तिरस्कृतस्य, जो समाज में तिरस्कृत समुदाय थे, जो अलग थलग थे। किस कारण से? कस्मात, तो अस्पृश्यत्वात्, पहले समाज में छुआछूत की भावना थी, तो जो अस्पृश्यत्वात् थे, जो समाज में अलग थलग थे, उस तरह के समुदाय के लिए इन्होंने अलग से विद्यालय की स्थापना की। फिर अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते तया कब पृथकतया अपरः विद्यालय प्रारब्धः? कदा? तो आंसर है 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे, यानी 1851 ईस्वी में। अब उससे आगे देखते हैं, सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरत। समाज में जो कुरीतियाँ थी, समाज में जो खामियाँ थी, उसका सावित्री बाई ने मुखर विरोध किया, खुल के विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितै मिलिता। विधवाओं के शिरोमुंडन के लिए, विधवाओं का जो सिर मुंडा दिया जाता था उसके पति के मरने के बाद, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने साक्षात नाइयों से मुलाकात की, नाइयों से वह मिली। अब यहाँ क्वेश्चन है, का अकरोत, किसने किया? तो आंसर है सावित्री अकरोत, सावित्री ने किया। सावित्री किम अकरोत, सावित्री ने क्या किया? तो आंसर है सावित्री विरोधम अकरोत, सावित्री ने विरोध किया। सावित्री कीदृशम विरोधम अकरोत, सावित्री ने किस तरह का विरोध किया? तो सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, सावित्री ने मुखर होकर के इसका विरोध किया। सावित्री कासाम मुखरम विरोधम अकरोत, सावित्री ने किसका मुखर विरोध किया? तो आंसर है सावित्री सामाजिक कुरीति नाम, समाज में जो कुरीतियाँ थी उसका मुखर विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, का मिलिता, सा मिलिता यानी सावित्रीबाई फूले। सा कहीं मिलिता, वह किससे मिली? तो आंसर है सा नापिते ही मिलिता, वह साक्षात नाइयों से मिली। सा कथम नापिते ही मिलिता, वह कैसे नाइयों से मिली? तो आंसर है साक्षात, डायरेक्ट रूप से। फिर है सा साक्षात नापिते ही किमर्थम मिलिता, वह साक्षात नाइयों से किस लिए मिली? तो आंसर है निराकरणाय, निराकरणाय, इसके समाधान के लिए। कस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिते ही मिलिता, तो आंसर है शिरोमुंडनस्य, विधवाओं की जो शिरोमुंडन की, सिर के बाल को जो छिलाने की प्रथा थी उसको रोकने के लिए। कासाम शिरोमुंडनस्य, किसके शिरोमुंडन की प्रथा को रोकने के लिए? तो आंसर है विधवाना, विधवाओं के। अब उससे आगे देखते हैं हम लोग, अब क्या हुआ? सावित्रीबाई के प्रयास से फलतः केचन नापिताः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। सावित्रीबाई के प्रयास से कुछ नाइयों ने क्या किया? इस तरह के काम को करना बंद कर दिया। यानी उन्होंने क्या किया? विधवाओं का शिरोमुंडन, यानी विधवाओं के सर के बाल छिलाने वाला काम, छीलने वाला काम उसने
त्याग दिया, छोड़ दिया। एकदा क्या होता है, एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्सा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार क्या होता है, सावित्री बाई रास्ते से जा रही होती है तो वह क्या देखती है कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए और तथाकथित समाज में जो निम्न जाति के लोग कहे जाते थे, इस तरह के निम्न जातियों के स्त्रियां क्या कर रही हैं, कुएं से पानी लेने के लिए वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही हैं, आग्रह कर रही हैं लोगों से। वे कुएं से पानी लेना चाह रही है और उनको पानी लेने नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन है, के और त्यजन, किसने त्याग दिया? तो आंसर है नापिता और त्यजन, नाइयों ने त्याग दिया। नापिता काम और त्यजन, नाइयों ने किसको त्याग दिया? तो नापिता सहभागिताम और त्यजन, यानी नाइयों ने अपनी सहभागिता, शिरोमुंडन में जो नाइयों की सहभागिता थी, नाई जो शिरोमुंडन करते थे, उन्होंने उसको छोड़ दिया। नापिता कुत्र सहभागिताम अत्यजन, उन्होंने कहाँ पर अपनी सहभागिता त्याग दी? तो नापिता अस्याम रूढ़ो, यानी यह जो रूढ़िवादिता थी, यह जो परंपरा थी, उसको छोड़ दिया। अब आगे देखते हैं। नार्यः किम याचन्ते स्म, नारी या स्त्री क्या याचना कर रही थी वहाँ? तो जलम, जल लेने के लिए, पानी लेने के लिए। किमर्थम, किस लिए? पातुम, पीने के लिए। और वे नारियां किस तरह की थी? कि दृश्या नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म, और वे जो नारियां थी वह किस तरह की थी? जो जल पीने के लिए याचना कर रही थी। तो निम्न जातियाँ, वे सभी तथाकथित समाज में निम्न जाति के कहे जाने वाले लोग थे। कीदृश्यः, कीदृश्यः किस तरह की थी वे सभी? तथाकथिताः, तथाकथित समाज में निम्न जाति की कहे जाने वाली तथाकथित नारियां थी वे सभी। पुनः च कीदृश्यः, फिर वे किस तरह की नारियां थी? तो शीर्ण वस्त्रावृताः, शीर्ण वस्त्रावृता, बिल्कुल फटे चिटे पुराने कपड़े पहने हुए। अगला प्रश्न है, कुत्र शीर्ण वस्त्रावृताः तथाकथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम यच्छन्ते। क्वेश्चन है, कहाँ पर, किस जगह फटे चिटे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए और समाज में तथाकथित निम्न जाति के कहे जाने वाली नारियां पानी के लिए याचना कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, कहाँ पर? तो आंसर है कूपम निक्सा, यानी कुएं के नजदीक। आगे देखते हैं। उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन् सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। और समाज में जो तथाकथित अपने आप को उच्च वर्ग के लोग कहलाते थे, उच्च वर्ग के थे, वे सभी क्या कर रहे थे? उसका उपहास कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। और मजाक उड़ाते हुए उन्होंने क्या किया? कुएं से, कूपात जलोद्धरणम, कुएं से पानी लेने के लिए क्या किया? उनको रोका। किनको रोका? सावित्री बाई फुले ने जो देखा, वे जो नारियां थी, उनको, जो पानी लेना चाह रही थी, उनको
कुएं से पानी लेने के लिए रोका। जब उनको कुएं से पानी लेने के लिए रोका गया तो सावित्री बाई यह अपमान सहन नहीं कर पाई। उनको बहुत बुरा लगा। यहाँ प्रश्न देखते हैं। किम अवारयन, किस चीज के लिए रोका? जलोधर्नम, जल लेने के लिए, पानी लेने के लिए। कस्मात जलोधर्नम अवारयन, कहाँ से पानी लेने के लिए रोका? तो आंसर है कूपात, कुएं से पानी लेने के लिए उन लोगों को रोका गया। किम कुर्वन्तः जलोधर्नम अवारयन, क्या करते हुए उनको कुएं से पानी लेने के लिए रोका गया? तो आंसर है उपहासम, उनका मजाक उड़ाते हुए उनको कुएं से पानी लेने के लिए रोका गया। के उपहासम कुर्वन्तः, कौन उपहास कर रहे थे? तो आंसर है उच्च वर्गीय, जो उच्च वर्गीय लोग थे, जो अपने आप को समाज में हाई कास्ट के मानते थे, उन्होंने उसका उपहास करते हुए उनको पानी लेने से रोका। का न असकनोत, का न असकनोत, कौन नहीं कर सका? सावित्री न असकनोत, सावित्री बाई फुले नहीं कर सकी। क्या? किम कर तुम न असकनोत, क्या क्या नहीं कर सकी? तो अपमानम सोढुम, सावित्री बाई इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। तो क्या करती है? सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती तडागम दर्शयित्वा अकथयत च यत् यथेष्टम जलम नयत। वह क्या करती है? उन स्त्रियों को अपने घर ले जाती है और अपने घर ले जा कर के उनके यहाँ जो कुआं है वह उसको दिखाती है और कहती है कि तुम जितना चाहो उतना पानी इस कुएं से ले सकते हो, यह कुआं सभी के लिए खुला हुआ है। का नीतवती, सा नीतवती, सा यानी सावित्रीबाई फुले। वाक्ये सा इति पदम कस्य प्रयुक्तम, वाक्य में सा यह जो पद है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो आंसर है सावित्री, सावित्रीबाई फुले के लिए। सावित्री काह नीतवती, सावित्रीबाई किसको लेकर जाती है? सावित्री ताह नीतवती, सावित्रीबाई उनको लेकर के जाती है। सावित्री ताह काह नीतवती, सावित्रीबाई किसको लेकर के जाती है? तो आंसर है स्त्रियः, सावित्रीबाई उन स्त्रियों को लेकर के जाती है। सावित्री ताः स्त्रियः कुत्र नीतवती, सावित्रीबाई उन स्त्रियों को कहाँ ले जाती है? तो आंसर है निज गृहम, यानी अपने घर में। का अकथयत, सावित्री अकथयत। सावित्री किम कृत्वा अकथयत, सावित्री दर्शित्वा अकथयत, दिखा करके कहती है। कम दर्शित्वा तड़ागम दर्शित्वा, तड़ागम दर्शित्वा किम अकथयत, तालाब को दिखाते हुए, कुआं को दिखाते हुए वह क्या कहती है? वह कहती है यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहे तुम पानी इस तालाब से ले सकते हो। फिर वह कहती है सार्वजनिको अयम तड़ागः अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, कहती है यह जो मेरा तालाब है, यह जो मेरा कुआं है वह सभी के लिए खुला हुआ है, इसमें जाति का कोई बंधन नहीं है, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति यहाँ से पानी ले सकता है, यह सबके लिए खुला हुआ है। तया मनुष्यस्य समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वथा समर्थितः, उन्होंने मनुष्य की समानता के लिए और उसकी स्वतंत्रता के लिए हमेशा उसके पक्ष को रखा कि मनुष्य को समानता रखनी चाहिए और मनुष्य को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन है अयम कः अस्ति, तो अयम तड़ागः अस्ति, यह तड़ाग है।
अयम कीदृशः तडागः अस्ति, अयम सार्वजनिकः तडागः अस्ति, सभी के लिए खुला हुआ है। किम न अस्ति, यहाँ पर कोई जाति बंधन नहीं है। कस्मिन कार्ये, जल ग्रहणे, पानी लेने के लिए। कस्मात यानी अस्मात, यहाँ से पानी लेने के लिए।